पुण्य कमाने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं, पर पुण्य व्यक्ति का कहां समाप्त हो जाता है ये वो समझ नहीं पाता। भूखे को भोजन कराया, पुण्य आ गया, पानी पिलाया, पुण्य आ गया, भगवत नाम जपा, पुण्य आ गया, किसी का साथ दे दिया, पुण्य आ गया, पर वो पुण्य समाप्त कब हो जाता है ये हमको ज्ञात नहीं हो पाता। करो, भगवत स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो, पर एक बात का स्मरण अपने साथ में ये भी रखो कि पुण्य किसी साधारण व्यक्ति की सेवा से हमको प्राप्त हो सकता है। संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के बड़े बड़े विद्वत संत। एक बार संत एकनाथ जी ने अपने साथियों से कहा, शिष्यों से कहा, साथ वालों से कहा, मेरा मन कर रहा है कि प्रयागराज चलें, त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करें, त्रिवेणी संगम का जल लेकर, कावड़ लेकर रामेश्वरम में जाकर भगवान शंकर को चढ़ाएं। तो किसी ने पूछ लिया, गुरुदेव त्रिवेणी का जल ले जाकर हम रामेश्वर में चढ़ाएंगे, उससे क्या होगा? संत एकनाथ जी ने कहा, बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, चलो अपन चलते हैं। सारे गांव के लोग संत एकनाथ जी के साथ में त्रिवेणी चले गए। त्रिवेणी में सबने स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान कर कर, त्रिवेणी संगम का स्नान कर कर, संत एकनाथ जी के साथ सबने कांवड़ बल्ली, सबने कांवड़ भरी और कांवड़ भरकर सब रामेश्वर के लिए चल दिए। सब चले, मुख में भगवत नाम, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। संत एकनाथ जी भगवत भजन करते 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 बीच मार्ग में पहुंच गए। त्रिवेणी संगम कोसों दूर हो गया, रामेश्वरम कोसों दूर हो गया, बीच में है संत एकनाथ जी और उनके साथ में आए सारे भक्त। क्या देखा संत एकनाथ जी ने? सामने एक गधा पड़ा हुआ है, पानी के लिए तड़प रहा है। गधा पानी के लिए तड़प रहा है। सब भजन गा रहे थे, सब कीर्तन गा रहे थे, सब जाते जा रहे थे। संत एकनाथ जी रुके। साथ वालों ने पूछा, गुरुदेव गुरुदेव आप कहां जा रहे हैं? वो गधा पड़ा हुआ है, धड़कन चालू है, बहुत दूर तक कहीं पानी नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है इसको पानी की प्यास लगी। जिभ्या निकाल रहा है, मुंह खोल रहा है। संत एकनाथ जी चले, पीछे पीछे चेले चले, शिष्य चले। संत एकनाथ जी को लीला करना थी, लीला करा। उन्होंने कहा, पानी दो इसको, गधे को पानी पिलाओ जल्दी से, गधे को पानी दो। अब जितने लोग थे उनके पास पानी तो नहीं था, पर त्रिवेणी का जो जल रामेश्वरम लेकर जा रहे थे वो जल सबके पास में, सबकी कावड़ थी। गुरुजी गधे को पानी दे देंगे तो फिर रामेश्वरम पर क्या चढ़ाएंगे? पुण्य हमारा इतनी दूर पानी भरकर ला रहे हैं और पुण्य हमारा चले जाएगा गुरुजी, पुण्य हमारा समाप्त हो जाएगा। गुरुजी ने सबको कहा, पानी डाल दो, इसको पानी पिला दो। कोई नहीं पिलाया, क्योंकि रामेश्वरम में जल चढ़ाने से पुण्य मिलेगा। इतनी दूर से हम भर कर लेकर आए हैं, अगर यहीं पर पानी पिला देंगे गधे को तो हमारा पुण्य कहाँ जाएगा? संत एकनाथ जी ने अपनी कांवड़ को रखा, कांवड़ में से जल निकाला, संत एकनाथ जी ने गधे को पिला दिया। गधा ने पानी पिया, उठकर भाग गया। गधा भाग, पानी पीकर गया। गधा जब पानी पीकर भागा, सारे शिष्यों ने और आनंद में जो साथ चल रहे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव अब आपका पूरा जल तो यहीं गधे को दे दिया आपने, फिर महादेव को चढ़ाने के लिए
रामेश्वरम को जल चढ़ाने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा, आप कैसे पुण्य कमाएंगे? इतनी दूर से पैदल चलकर आ रहे थे, सारा पुण्य का जल तुमने गधे को दे दिया। संत एकनाथ जी ने कहा, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है कि इस गधे को प्यास लगी थी, पानी पिलाकर मैंने जो पुण्य कमाया, शायद मुझे वो पुण्य वहां भी नहीं मिलता, ये निश्चित है। तो तुमने गधे को पानी पिलाया, क्या वो पुण्य का फल क्या तुम्हें रामेश्वर में प्राप्त हो सकता है? संत एकनाथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रामेश्वर के लिए निकला हूं, चलूंगा, मेरे पास कांवड़ नहीं, जल नहीं, पर यह मेरा विश्वास करता है कि वो जल का पात्र भी मुझे वहां मिलेगा। ये मेरा विश्वास करता है, अगर मैंने इसको दिया है तो वो खाली नहीं जाएगा, वो मिलेगा जरूर। और एकनाथ जी चल दिए, और संत एकनाथ जी जब रामेश्वरम पहुंचे हैं, तब एक बच्चा दौड़ते हुए आकर कहता है, काका, ओ काका, तुम्हारा ये कलश बीच रास्ते में छूट गया था, ये पानी का कलश में तुम्हें देने के लिए आया। साथ खड़े हुए, जितने खड़े थे साथ वाले, जितने शिष्य खड़े थे, जितने सेवक खड़े थे, सब स्तुब्ध रह गए। संत एकनाथ जी ने एक लोटा पानी गधे को पिलाया था, और रामेश्वरम के दरवाजे पर प्रवेश करते समय संत एकनाथ जी के हाथ में 2 लोटा पानी रखा हुआ था, 2 कलश भरे हुए रखे हुए। ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारा आनंद कहता है। एक चावल का दाना आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, चावल को कहते हैं अक्षत। एक चावल का दाना चढ़ाया है आपने, पर तुम्हारे घर को तुमने आनंद के साथ अक्षयता में फल प्राप्त कर लिया है। एक बेलपत्री चढ़ाई है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमने करोड़ों गुना प्राप्त कर लिया है। वो खाली नहीं जा सकता। तुम जो लोटा भरकर शिवजी के मंदिर पर लेकर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, तुम एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, वो खाली कभी नहीं जाएगा। तुम्हारा लोटा भले मंदिर से खाली आ गया, पर घर कभी खाली नहीं रहेगा, ये निश्चित रखिए। घर कभी खाली नहीं रह सकता। केवल शिव पर विश्वास, डॉक्टर से इलाज करवाओ, गोलियां खाओ, जांच कराओ, सब कुछ करो, पर साथ में मेरे देवाधिदेव महादेव को भी लेकर चलो। जैसे हॉस्पिटल जाते हो तो पर्स में रुपये रखकर ले जाते हो, वैसा ही जब दुख की घड़ी हो तब एक लोटा जल चढ़ाकर मेरे महादेव को साथ लेकर जाओ। ये शिव तत्व जानेगा, मेरा ओघड़ दानी पहचानेगा। भक्ति का बल किसको कहते हैं? हां, छल विहीन जल होना चाहिए। आप जब महादेव को जल चढ़ाएं तो उसमें कोई छल की जरूरत नहीं है कि मैं छल करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को कुछ बुरा करने के लिए हमको जल नहीं चढ़ाना। हमको जल चढ़ाना है केवल स्वयं के भाव के लिए, कि मैं जानती हूं मैं महादेव के पास गई हूं तो मेरा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण शिव का है, शंकर का। ये जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को धोखा दिया होता है ना, जिसने जिंदगी में कभी ना कभी किसी को धोखा दिया होता है, किसी के साथ विश्वासघात करा होता है, दुनिया का सबसे प्रबल पाप है विश्वासघात, धोखा। ये दुनिया का सबसे प्रबल पाप है। अग्नि पुराण कहती है, एक अग्नि पुराण और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर संवाद है। चंद्रवंश में एक नंद नाम के राजा हुए, जिनका नाम था नंद, जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धर्मगुप्त। क्या नाम था? धर्मगुप्त। अब
जैसे नंद नाम के राजा बड़े दयालु थे, बड़े कृपालु थे, बड़े लोगों का भला करा करते थे, सत्कर्म किया करते थे, ऐसी धर्मगुप्त भी सबका भला करता था। बड़ी सबके प्रति उसका भाव अच्छा था। अब देखिएगा जरा स्कंद पुराण की यह कथा, अग्नि पुराण की यह कथा। धर्मगुप्त मंदिर का निर्माण करवाता, धर्मगुप्त सारे अच्छे काम करता, पुण्य के कार्य कर रहा है, सब अच्छे कार्य कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है। अब समय आया, नंद नाम का जो राजा था उसके प्राण छूट गए, और प्राण छूट गए उसके बाद धर्मगुप्त को राज्यपाट दे दिया। धर्मगुप्त को जब राज्यपाट मिल गया तब धर्मगुप्त को लगा कि अब मेरा सिंहासन आ गया, मेरा राज्य आ गया, अब मैं चाहूं जैसा रहूं। वो भलाई का काम करता था, ऐसा नहीं कि कोई बुराई का काम करता था। शिव महापुराण की कथा कहती है जब आपकी सत्ता हो, जब आपके पास कुर्सी हो, जब आपके पास पद हो, जब आपके पास में प्रतिष्ठा हो, आप बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच गए, बहुत अच्छी कुर्सी मिल गई, आपका प्रमोशन हो गया, आप बहुत अच्छे पद पर जाकर बैठ गए हो, बहुत अच्छी कुर्सी आपको मिल गई, बहुत सत्ता आपको मिल गई, बहुत वैभव आपको मिल गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस कुर्सी का, उस सत्ता का, उस वैभव का सदुपयोग करो। किसी को दुख मत दो, किसी के दुख को मिटाने के लिए अपनी कुर्सी का प्रयोग करना प्रारंभ करो, किसी को साथ देने के लिए प्रयोग करो। उस कुर्सी का प्रयोग करो, पर दुनिया के लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए। मालेगांव वालों के घर का, मालेगांव में जिन जिन के घर हैं उनके घर का आज सही सदुपयोग हो रहा है। मेहमान कथा सुनने वाले बैठे। अभी तक तुम्हारे यहां शादी में तुम्हारे घर में लोग आते थे, बोलो जम के बोलो रे जरा, आते थे। फिर कोई मालेगांव में कोई किसी को दिखाने आया, डॉक्टर को दिखाने आया, तो तुम्हारे घर में आते थे। तुम्हारे यहां किटी पार्टी हुई तो मेहमान आए, तुम्हारे यहां कोई फंक्शन हुआ तो मेहमान आए, पर तुमने कथा करवाई तो मेहमान आए। पर आज जो कथा चल रही है, ये कथा तुम नहीं करा रहे हो, ये कथा महादेव करा रहे हैं, और मेहमान तुम्हारे घर में ठहरे, तो ये महादेव की कृपा से ठहरे। किन किन के यहां मेहमान ठहरे, जरा हाथ तो उठाओ जरा, हाँ उठाओ जरा, मैं हाथ, बहुत सारे हो रहे, रख लो रख लो रख लो रख लो। मेहमान तुम्हारे यहां ठहरे, मतलब आज तुम्हारे यहां जो तुमने मकान बनाया, तुमने जो घर बनाया, तुमने जो जमीन है तुम्हारी, जो भूमि है तुम्हारी, जो मकान है तुम्हारा, आज महादेव की कृपा से वो कृतार्थ हो गया, उसका कल्याण हो गया। आज हुआ है। जब कोई भजन करने के लिए आया है, कोई कथा सुनने के लिए आया है, कोई नाम कीर्तन करने के लिए आया है, वो कथा सुनकर चलकर यहां की रज को, भूमि पर बैठकर उसकी मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर जब वो आपके घर में जाता है, ना जाने कितने कितने पाप तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। जरा विचार करिए, कितने पाप। ये शिव भक्ति है, इसको शंकर की कथा कहते हैं। इसको शिव स्मरण कहते हैं। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। धर्मगुप्त ने दान पुण्य सब कुछ करा। एक दिन धर्मगुप्त घोड़े पर बैठकर गया वन में, और वन में जाते जाते धर्मगुप्त रास्ता भूल गया। रास्ता भूल गया, रात होने लगी। उसने सोचा करूं क्या, तो एक पेड़ पर चढ़कर, एक वृक्ष पर चढ़कर वो बैठ गया। वृक्ष पर चढ़कर बैठा, उसने सोचा नीचे रहूंगा, कोई पशु पक्षी आ गया खा जाएगा। पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। पेड़ पर चढ़कर बैठा तो रात जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे वहां पर एक रीछ आ गया। एक रीछ आया। अब वो रीछ जिसके पीछे शेर पड़ा था, सिंह पड़ा था, रीछ ने सोचा क्या करूं, वो भी पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे रीछ चढ़ा,
राजा को धर्मगुप्त को डर लगा। धर्मगुप्त को डर लगा तो रीछ ने धर्मगुप्त से कहा, तुम घबराओ मती, मैं रीछ हूं, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, शेर मेरे पीछे पड़ा है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, सिंह मेरे पीछे पड़ा है, आप भी वृक्ष पर हो, मैं भी वृक्ष पर हूं। सिंह आएगा, अपने को ना खाए, इसलिए अपन यहां बैठे हैं। रीछ ने कहा, मैं सत्य कहता हूं कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप मुझे नुकसान मत पहुंचाना, अपन दोनों सिंह से बच जाएंगे। राजा ने कह दिया ठीक है। रीछ भी रह गया, सिंह भी, वो राजा भी रह गया। रीछ ने कहा, एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं जागता हूं, फिर मैं सो जाऊंगा, तुम जाग जाओ, दोनों सो जाओ। अब राजा ने कहा, चलो इतना विश्वास है इसको, सो जाओ। राजा पेड़ पर सो गया, रीछ जागता रहा। रीछ जागा, समय आया, अब राजा सोकर उठ गया। राजा ने कहा, रीछ से अब तुम सो जाओ भाई, सो। अब वो रीछ सोया, राजा जगा। पहले राजा